एक खूबसूरत हीरोइन की इब्रतनाक दास्तां। क्या आप दिलो ज़हन से तैयार हैं इस वीडियो को देखने के लिए? क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। मुझे अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। रीज़न ये है कि मैंने थंबनेल देख लिया था यार, एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि कोई लड़की जो इतनी हंसती मुस्कुराती प्यारी सी दिख रही है, उसका क्या हाल हो गया। क्या उसको तकलीफ हो गई होगी, या बीमारी हो गई होगी, या एक्सीडेंट हो गया, ये तो खुदा जानता है। पर जब भी ऐसी कोई दास्तां सुनता है ना, तो दिल टूट जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारे इंडिया के एक मौलाना जी हैं जिनका नाम है अब्दुल रशीद मिफ्तही, और मिफ्तही इनका चैनल का भी नाम है। ये बहुत बहुत प्यारे वीडियोस बनाते हैं और हम तक दीन की जो दावत है वो देते हैं। असली तालीम हमें हासिल होती है इनके वीडियोस देख करके। मुस्लिम्स ही नहीं, ढेर सारे नॉन मुस्लिम्स इनके वीडियोस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्यार का, चैन, शांति, अमन का पैगाम देते हैं, जो कि कुरान शरीफ में अल्लाह की आसमानी किताब में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार दुआ करना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को जैसी तकलीफ हमारी इन प्यारी सी जो हीरोइन बहन थी उनको गुजरना पड़ा, वैसा किसी के साथ भी ना हो दुनिया में। हर कोई हंसता मुस्कुराता खुश रहे और स्वस्थ रहे। रमज़ान के पाक महीने में मैंने ये दुआ मांगी है, तो यही कामना करती हूँ कि ये कबूल हो जाएगी। रमज़ान मुबारक आपको और हम सभी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, सर्दी, खांसी और सीने में कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैं बहुत परेशान था, और मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और फिर मैंने आप लोगों से उस दिन दुआओं की दरख्वास्त की, तो अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल के आज तबीयत बेहतर लग रही है। पहले के मुकाबले में आज मेरी तबीयत ठीक है माशाल्लाह। मैं जब भी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा या बंदी है जो मुस्तजाबुद दावत है, यानी जिसकी दुआएं अल्लाह सुनता है। हमारे व्यूवर्स में से जो हमारे वीडियोस देखते हैं, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा और बंदी है। क्योंकि जब भी दुआओं की दरख्वास्त करता हूं तो जो दरख्वास्त की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमा लेते हैं। तो हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उम्रा जाने तक कम से कम मैं आराम करूंगा। बहरहाल मैं तो 10 तारीख तक यानी उम्रा जाने तक आराम करना चाह रहा था, वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन मैं सुबह ऐसे ही मोबाइल पर कुछ देख रहा था तो एक लड़की की इबरतनाक और सच्ची कहानी सामने आई। बहुत ज्यादा इबरत हासिल हुई, आपको भी होगी। हालांकि ये उसका इंतकाल 1 साल पहले हो गया, और ये वाकया 2-4 साल पहले का है, ऐसा कोई अभी का नहीं है। लेकिन वाकया कोई भी हो, जब पहली बार आदमी को पढ़ने में मिलता है या सुनने में या देखने में आता है तो इबरत हासिल। हम तो 2-2 हजार साल पहले, 1400 साल पहले, 1000 साल पहले के वाकयात से इबरत हासिल करते हैं, और करने चाहिए। जहां से कुछ सीखने को मिलता है सीख लेना चाहिए। मैं उस लड़की के बारे में आपको बता दूं कि मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि ये जो लड़की आपको नजर आ रही है, इसका नाम निशा घिमरे है, जो नेपाल की रहने वाली थी, जो कि एक मॉडल भी थी और एक्टर भी थी। फिल्मों में काम करती थी, बहुत मशहूर भी हो गई थी। यानी कुल मिलाकर उसके करियर की शुरुआत अच्छी हो गई थी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और वहां की रंगीनियों में वो बिजी और मसरूफ हो गई थी। कहते हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा म्यूजिक एल्बम में वो काम कर चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिगाड़ किस्मत का क्या बताऊं, जो साथ मेरे लगी हुई, कहीं से कटी हुई तो कहीं से मिटी हुई है। इसकी जिंदगी जो उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत थी और बहुत हसीन थी, अचानक उसकी जिंदगी में एक खतरनाक हादसा हो गया। उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट हुआ या कोई और एक्सीडेंट हुआ, और अचानक सब कुछ बदल गया। हालत इतनी खराब हुई, कोई यानी बीमारी उसको ऐसी लग गई उस एक्सीडेंट के बाद कि उसके इलाज में उसका सब कुछ बिक गया, सब कुछ लूट गया। यहां तक कि उसका घर भी बिक गया और एक झोपड़ी में वो रहने लगी। पहले तो भी लोग शुरू में पूछते थे, लेकिन बाद में लोगों ने पूछना और उसकी खैर खैरियत लेना भी छोड़ दिया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये दुनिया गम तो देती है
मगर शरीके गम नहीं होती। जी। इस लड़की की हालत आप देखिए, पहले की हालत देखिए और बीमारी के बाद की हालत देखिए क्या हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। और 1 साल पहले ही उसका इंतकाल हो गया। वाकई में क्या खबर थी कि एक दिन ये हादसा हो जाएगा। उम्र भर चाहा जिसे वो बेवफा हो जाएगा। यानी दुनिया ने बेवफाई उसके साथ की, जिंदगी ने उसके साथ बेवफाई की और वो इस हालत में उसका इंतकाल भी हो गया। हमें वाकई इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंग बूने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल है अब सूने। यही तुझको धुन है कि रहूं मैं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझको हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनून छोड़कर अब होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सच में जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं या पढ़ने देखने में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। आज लोगों ने अल्लाह को भुलाकर और अपनी आखिरत को भुलाकर दुनिया को ही ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। गरीब भी हलाल हराम की परवाह किए बगैर, शरीयत दीन अल्लाह रसूल की परवाह किए बगैर बस अमीर बनने की फिक्र में लगा हुआ है और दुनिया को हासिल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और अमीर भी और अमीर बनने के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर उसी में लगा हुआ है, उसी तगोदो में लगा हुआ है। आज के दौर में अगर आप दीन की बात करो, कब्र आखिरत की बात करो तो लोग कहते हैं कि देखो ये दीन की बात कर रहा है, कब्र आखिरत की बात कर रहा है, दुनिया कहां तक पहुंच गई है। वाकई में माल को और मादा परस्ती को जितनी अहमियत अभी दी गई है पहले कभी भी नहीं दी गई थी। इस दुनिया में, यानी इस दौर में दुनिया की बुराई करना या उसकी मजम्मत करना बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। हालांकि हम रोजाना लाखों लोगों के जनाजों को देखते हैं, कई जनाजों को कंधा भी देते हैं और वाकई में वो जनाजे दुनिया से हमें एक सबक देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जनाजा कब्रिस्तान तक लेकर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनाजे ने हमको कब्रिस्तान तक लेकर गया है कि मैं तो आ गया हूं, अब तुम्हारी बारी है। बहुत बड़ी इसलिए मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, जब भी, हालांकि 24 घंटे हमें अल्लाह रसूल की फिक्र, आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र, मीज़ान की फिक्र, जन्नत और जहन्नम की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं बल्कि अल्लाह ताला सामने लेकर आते हैं ताकि हम उससे इबरत हासिल करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज मुफ्ती जी। बहुत बहुत ज़्यादा चिंतामयी हो गई हूँ मैं इस वीडियो को देख कर के, सच बताऊँ तो, कि यार जब हम कब्रिस्तान जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं, ग्रेव यार्ड जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वो डेड बॉडी को लेकर के उधर जा रहे हैं। वो डेड बॉडी हमको उधर जाकर के हमारी रियलिटी दिखाना चाह रही है कि देख इसको, ये सच्चाई है। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, डेथ इज़ द ट्रूथ, और एक दिन सभी को आनी है। तो हमारा यही गोल रहना चाहिए, मिशन रहना चाहिए कि इस दुनिया में हम अच्छे कर्म करके जाएं, किसी का भला करके जाएं, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ लोग हमसे राज़ी हो जाएं और फिर वो हमारे आगे पीछे घूमे, नहीं। द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि के रचयिता जो हैं एकमात्र अल्लाह सुब्हान व ताला, भगवान, गॉड ऑलमाइटी, सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं पर दुआ उस एक ही मालिक व खालिक के पास जाती है। और वो चाहता है कि हम अच्छे काम करें, इंसानियत की राह पर चलें, मानवता को समझें और ज़्यादा भोगी ना बने कि बस कुछ भी करके पैसा कमा लो या फिर अच्छा अच्छा खा लो या फैशन कर लो,
इस दुनिया को जितना जी सकते हो ना, जितना एंजॉय कर सकते हो वो कर लो। बहुत बार इस एंजॉयमेंट के चक्कर में हमारी खुद की रूह हमसे नाराज हो जाती है, क्योंकि हमारी रूह खाली ये मस्ती करने के लिए नहीं आई है। मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारा जो ये शरीर है, ये जो जिस्म है, हमको गिफ्ट किया है प्रकृति ने, हमको तोहफा मिला है अल्लाह सुब्हान व तआला से, एंड वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल। एक मंदिर की तरह, एक मस्जिद की तरह इसको हमें ट्रीट करना है। कभी भी हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात किसी गलत चीज़ पे रिलीज नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि लोग काफ़ी इमोशनल होकर के या फिर दुनियावी मस्ती में खो कर के ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अपनी किसी के भी साथ बनाने लग जाते हैं। यही तो टेस्टिंग पीरियड है। इन्हीं सब गुनाहों से, फितनों से, हराम से तो बचना है हमें। और इंशाअल्लाह हम लोग ईमान वाले हैं, नेकी की राह पर चलेंगे, सच की, हक की बात करेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ये जो एक्ट्रेस जिनका इंतकाल हो गया है 1 साल पहले, और सभी लोग इस धरती पर खुश रहें और नेक आमाल करें। आमीन सुम आमीन। अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा। दोस्त महफूज रहिएगा। रमज़ान अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। खुशी मनाइए कि आप इस रमज़ान अल मुबारक के महीने में ज़िंदा हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।